नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसमें उन्होंने आई सी गिवन है, आई बी, आई सी बी ओ, अल्फ़ा और बीटा, और आई ई गिवन है, अल्फ़ा बीटा और आई ई को कैलकुलेट करना है। अब इसमें एक यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक की है कि ये पहले भी उन्होंने एक एग्जांपल में भी की थी कि आई सी जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है आई बी से, तो ये 50 मिली एम्पेयर नहीं है बल्कि माइक्रो एम्पेयर है। ठीक है, ये माइक्रो एम्पेयर है और ये 5.202 मिली एम्पेयर ये आई सी है। तो ये कैलकुलेशन यूज़ करते हुए जब आप कैलकुलेशन करेंगे, ये मतलब डाटा यूज़ करते हुए जब कैलकुलेशन करेंगे आपके रिजल्ट्स वही आएंगे जो उन्होंने भी गिवन दिए हुए हैं। तो इनकी काफ़ी मिस्टेक्स हैं प्रिंटिंग में और यूनिट्स में भी। तो होपफुली पेपर में ऐसा नहीं होगा, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आई सी आई बी जो ये मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, वैसे तो अगर प्रिंटिंग मिस्टेक पेपर में होती है तो आपका तो यही है कि आप उसी को यूज़ करते हुए फिर सॉल्व करेंगे या फिर मैम से बात करेंगे। तो यहाँ पे आई सी गिवन है, आई बी गिवन है, तो हम आई ई को बहुत ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग दीज टू क्वान्टिटीज़। तो इसमें ये 10⁻³ प्लस 50 मल्टीप्लाई 10⁻�6। तो जब ये आप एडिशन करते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट आता है, तो ये आपके पास 5.252 आई ई की वैल्यू आ जाती है आपके पास। ठीक है, अब आई ई की वैल्यू आ चुकी है, आई सी और आई बी भी गिवन है, तो हम अल्फ़ा को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कीप दैट इन माइंड, इन्होंने आई सी बी ओ की वैल्यू गिवन है, तो आपने अल्फ़ा की वैल्यू फिर इन दैट सेंस फाइंड आउट करनी होगी। आई सी माइनस आई सी बी ओ डिवाइडेड बाय आई ई। आप करेंगे आई सी बी ओ की वैल्यू गिवन है, आई सी आपको गिवन है ये, और आई ई भी आपको पता है। तो नेक्स्ट जो है वो आपने अल्फ़ा को कैलकुलेट करना है, और अल्फ़ा को कैलकुलेट करते हुए आप वैसे आई सी बी ओ की वैल्यू गिवन है, लेकिन इस वैल्यू में भी इशू है, ये भी माइक्रो एम्पेयर्स में होती है। ठीक है, आई बी और आई सी बी ओ ये इनका कंपैरिजन काफ़ी कम होता है, तो इन्होंने काफ़ी मिस्टेक्स की हुई हैं। तो आप जब ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, आप आई सी की वैल्यू है 5.202 मल्टीप्लाई 10⁻³ माइनस आई सी बी ओ विच इज़ 2 मल्टीप्लाई 10⁻6 डिवाइडेड बाई आई ई विच इज़ 2.5252। तब ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे आपके पास रिज़ल्ट आएगा 0.99। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये 0.99 वैल्यू आएगी अल्फ़ा की। फिर आप बीटा की कैलकुलेशन करेंगे, बीटा की कैलकुलेशन में आई सी डिवाइडेड बाय आई बी किया जाता है। तो आई सी यहाँ पे हमारे पास गिवन है 5.202 मिली एम्पेयर 10⁻³ और डिवाइडेड बाय आप 50 मल्टीप्लाई 10⁻6 करेंगे। तो जब आप इसमें ये वैल्यूज़ को पुट आउट करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 104। बीटा आपके पास आ जाएगा 104। तो इस तरह से अल्फ़ा बीटा और आई ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। तो इसमें बहुत सारे एरर्स थे डाटा में ही, तो वो होपफुली नेक्स्ट नहीं होगा, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे करा दी है। तो नेक्स्ट इज़ के आई सी अगर आपके पास 10 मिली एम्पेयर है तो आई बी क्या होना चाहिए इसके लिए। तो आपके पास गिवन है बीटा की वैल्यू अनचेंज रहती है फॉर गिवन ट्रांजिस्टर, तो बीटा इक्वल्स टू होता है आई सी बाय आई बी। तो आपको आई बी कैलकुलेट करना है, तो हम आई सी की वैल्यू यहाँ पे 10 मिली एम्पेयर है, जबकि बीटा हमारे पास 104 आया था। तो ये हम देख सकते हैं इट इज़, तो ये 9 मल्टीप्लाई 9.615 मल्टीप्लाई 10⁻5 आया था। इसे माइक्रो एम्पेयर में करने के लिए मैंने इसे -6 + 1 पावर्स में डिवाइड कर दिया, तो ये सच दैट ऐड अप होने के बाद -5 ही आए। तो ये वाला माइक्रो मैंने बना दिया और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 96.15 माइक्रो एम्पेयर करंट चाहिए होगा। यहाँ पे मेथड को क्लियर करना था, वो आपको हो चुका है। बाकी जो प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट्स में इशू है वो और वैल्यूज़ में इशू है वो होपफुली पेपर में नहीं होगा, सो डोंट वरी।